हेलो दोस्तों। आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में वैभव जी का नंबर हमने यहाँ पे लिया है। इन्होंने कल्याण महाराष्ट्र से कुछ महीनों पहले यूट्यूब पर कमेंट किया था। आप भी यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में नंबर आता है। एक ही बार कमेंट करें, बार बार ना करें, कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए वैभव जी का बर्थ चार्ट हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। कल्याण महाराष्ट्र से इन्होंने कॉन्टेक्ट किया है। तो वैभव जी का ये प्रश्न है कि नवमाश कुंडली से शादी की लाइफ कैसी होगी, विश्लेषण कीजिए। देखिए इनका जो लग्न, पहले हम लोग आपका जनरल लग्न चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। D9 चार्ट में यहाँ पे देख चुका हूँ आपका, फिर उसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए तुला लग्न का आपका चार्ट है यहाँ पर, और लग्न का जो मालिक है शुक्र, वो धन भाव में बैठा हुआ है। ये आपको मेहनती बनाता है, फाइनेंशियली कैपेबल बनाता है। फाइनेंशियली इंसान मेहनत करके अच्छा पैसा कमाने लगता है। अच्छा चेहरा ऐसे इंसान का सुंदर होता है। अच्छा भोजन खाना ऐसे इंसान को पसंद होता है। देखिए धनेश आपका जो मंगल है, कुटुंबेश भी है ये, और ये मंगल मैरिज का भी मालिक है। आपकी कुंडली में आपने D9 चार्ट नवमांश का एक क्वेश्चन किया, लेकिन एक चीज़ समझो, मैं खुद अपने हर वीडियो में बताता हूँ, नवमांश कुंडली देखी बिना चार्ट की जो डीप जो गहराई है वो नवमांश कुंडली से ही पता चलती है। लेकिन एक चीज़ समझो, डीप में जाने से पहले अगर ऊपर ही एनालिसिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। दोनों चीज़ों का एनालिसिस होना जरूरी है। देखो यहाँ पे मैरिज का मालिक और कुटुंब का मालिक, दोनों का मालिक मंगल है। 7th हाउस विवाह स्थान का मालिक मंगल है। 12वें घर में, शत्रु के घर में राहु के साथ बैठा हुआ है। सबसे पहले तो राहु और मंगल का अंगारक योग होता है। ये लड़ाई झगड़े करवाता है, ये दिक्कत परेशानियां देता है। 12वां घर होता है पति पत्नी की बेडरूम लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये उसको बिगाड़ता है। 2nd हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस एक साथ तीनों हाउस को खराब कर रहा है यहाँ पे मंगल राहु, क्योंकि दूसरे और 7वें घर का मालिक है 12वां घर। ये सारे हाउसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद देखा जाता है 4था और 8वां घर। 4थे घर में भी आपका नीच का गुरु बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपके जो मैरिज के जो सुख के जो स्थान है, आपका विवाह का जो क्वेश्चन है, पहले तो लग्न कुंडली से नेगेटिव योग काफ़ी है। मतलब मैरिज लाइफ में क्या होता है, डिफरेंसेस बहुत होते हैं, मतभेद होते हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर वहाँ पे आप लोग समझदारी से हैंडल नहीं करें तो फिर बात बढ़ भी सकती है, बात टूटने की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अगर मेच्योरली हैंडल करते हैं, समझदारी से लेट गो करके चलते हैं, तो भले अगर टूटे ना, अगर शादी ना भी टूटे, तब भी आपके जीवन में थोड़ा मतभेद तो और एडजस्ट करके आप लोगों को चलना यहाँ पर पड़ेगा। और वो भी अगर दोनों सही तरीके से ना कर पाए, तब की सिचुएशन में बात बढ़ सकती है मैरिज लाइफ को, और उससे भी बढ़ गई तो डैमेज भी कर सकती है मैरिज लाइफ को। देखिए नवमाश का आपका जो सवाल है मैं बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है लग्न का आपने दिखाया होगा लोगों को, D9 का आपको नहीं पता है। देखिए नवमाश कुंडली का लग्न का आपका जो मालिक है, ठीक है, नवमाश कुंडली का लग्न का मालिक है गुरु, और वो लग्न कुंडली में नीच की हालत में बैठे हैं। नीच का होकर केंद्र में बैठा हुआ है गुरु। ठीक है, और देखिए शनि गुरु का परिवर्तन है यहाँ पर, उसका नीच भंग है। लेकिन देखिए नीच भंग का फल हमेशा लाइफ के सेकंड हाफ में संघर्ष के बाद मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नवमाश कुंडली का लग्नेश नीच का है, और नवमाश कुंडली में भी वो गुरु नीच का ही है। D9 चार्ट में भी उसका नीच भंग होता तो एक और ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग नीच भंग माना जाता, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो वो भी चौथे भाव में नीच का आना, यानी जीवन साथी के साथ दाम्पत्य सुख में चौथे भाव यानी सुख की हानि, यानी जीवन में अशांति, सुख की कमी, अशांति, सुख की कमी, मानसिक शांति में कमी, घरेलू जीवन का जो हैप्पीनेस होता है उसमें कमी। तो ये देखिए नवमाश कुंडली का आपका जो प्रश्न है वो भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखिए नेगेटिव ही आंसर दे रहा है। 7th हाउस में नवमाश कुंडली के भी शनि केतु बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए कुछ नवमाश कुंडली से भी थोड़ा सा नेगेटिव ही यहाँ पे मिल रहा है। देखिए नवमाश कुंडली का लग्नेश कुंडली में पावरफुल पोजीशन में होना चाहिए। नवमाश कुंडली के लग्न में अच्छे ग्रह होने चाहिए। यहाँ पे राहु है। राहु क्या करता है, भ्रमित करता है। कई बार सही साथी हम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में कभी गलत डिसीजंस आते हैं। तो देखिए बहुत पॉजिटिव तो चार्ट यहाँ पे बता नहीं रहा है। कुंडली वैसे भी मंगलिक है, और मंगल राहु और भी ज़्यादा मंगलिक को और भी ज़्यादा एग्रेसिव मंगल बना रहा है। उसमें भी एक नॉर्मली मंगलिक एक अलग चैप्टर होता है, वो भी है आपकी कुंडली में। उसके अलावा वो मंगल तो स्पेशली मैरिज का ही मालिक बन रहा है इस लग्न तुला लग्न के चार्ट में, वो भी एक डैमेज है। नवमांश से भी नेगेटिव है, तो मैरिज लाइफ का ही थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा संभल कर चलिए, मैरिज लाइफ में एडजस्ट करके चलिए, नहीं तो दिक्कत परेशानियाँ बढ़ सकती है लंबे टाइम में। ठीक है, अगर शादी से पहले अपने कुंभ विवाह कराया हो तो तकलीफें कम आती है, लेकिन तकलीफें आती है अगर इतना ज़्यादा डैमेज, अगर नेगेटिव योग हो तब। देखिए दूसरे अपन अगर हम प्लस की बात करें तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। शार्प माइंडेड हो, इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, साहसी हो, मेहनती हो। ठीक है, जीवन में कुछ करने का मतलब आप में जज्बा है,
हिम्मत नहीं हारते हो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। शनि केतु 6th हाउस में है, 4th हाउस का मालिक भी शनि है 6th हाउस में, जिस तरह गुरु वहाँ नीच का है। तो हेल्थ में आपको अपने हृदय का ध्यान रखना है, कमर का ध्यान रखना है, वायु से संबंधित तकलीफों का ध्यान रखना है, ठीक है। और खाने पीने का ध्यान रखिए। हार्ट का भी इश्यूज एक सर्टेन एज के बाद यहाँ पे आ सकता है, वायु से रिलेटेड बॉडी पेन, कमर दर्द, कमर का ऑपरेशन, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और देखिए और एक चीज़ है, यहाँ पे मैरिज का जो मालिक है ना मंगल, वो शनि और केतु के साथ प्रतियुति में बैठा है। ये एक और टूटने का एक और योग हो गया। इसमें तो कुंभ विवाह बहुत ही नेसेसरी होता है, उससे थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाती है, कभी कभी टूटने से बच भी जाते हैं। 100% इस चीज़, इतने ज़्यादा खराब योग होने पर वो हर हर देखिए थोड़ी बीमारी होती है, जैसा कि आप समझिए थोड़ी बीमारी है, ठीक हो जाती है। पर ज़्यादा बीमारी हो तो दवा से खाली आपको रिलीफ मिलता है, पर बीमारी ठीक नहीं होती है। बस वैसा ही है कुंभ विवाह, अगर थोड़े बहुत योग है आपको बचा लेता है, शादी टूटने से बचा लेता है। लेकिन ज़्यादा खराब योग हो तो फिर वो आपको हेल्प करता है कि आपको परेशानी तकलीफ कम हो। तो देखिए यहाँ पे वो भी शादी से पहले ही होता है, शादी होने के बाद नहीं होता है। तो आपने बहुत ज़्यादा क्लियर दिखा नहीं है, क्वेश्चन क्लियर लिखना था, शादी हुई है नहीं हुई है, कितना टाइम हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है, खुल के लिखते तो मैं आपको और ज़्यादा, ये वैसे भी आपका फ्री कंसल्टेशन है और भी अच्छे से आपको कंसल्ट कर पाता, मैं समझा पाता। देखिए यहाँ पे कुछ स्टोन से भी आप सहायता ले सकते हो। देखिए आप एक अच्छी क्वालिटी का ओपल पहनो, क्योंकि दाम्पत्य जीवन को शुक्र जो है, रोमांस दाम्पत्य जीवन का कारक है, स्त्री सुख का कारक है पुरुष की कुंडली में। जब तक शुक्र का बल ना मिले, स्त्री का सुख इंसान को नहीं मिल सकता। तो शुक्र जितना बलवान होता है, स्त्री का सुख उतना ही उत्तम प्रकार से मिलता है। और शुक्र जितना कुंडली में कमज़ोर होता है, 7th हाउस के मालिक को भी साथ में देखा जाता है। तो वैसे फिर आप देखिए कुछ लोगों की 40 साल 50 साल तक भी शादियाँ नहीं होती हैं। तो ये सब रीजंस होते हैं कुंडली में। चलिए, और देखिए नवाइश का भी हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए आपका और कुछ, आपका ये इतना ही क्वेश्चन था जनरल। और भी एक दो बातें बता देता हूँ। चंद्रमा की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, कैरियर का मालिक होकर 11th हाउस में गया हुआ है, तो आपका काफ़ी अच्छा प्लानेट है चंद्रमा, काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। और देखिए 1/10/2024 तक सूर्य की महादशा चल रही है आपको, उसके बाद चंद्र की महादशा लगने वाली है। तो वो पीरियड कैरियर वाइज, वो पीरियड कैरियर वाइज, इनकम वाइज वगैरह कई तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 1/10/2024 से 2034 तक 10 साल का जो चंद्रमा का पीरियड है, तो वो आपके लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल और फ़ायदा देने वाला आपके लिए आने वाला है, ठीक है। तो इसमें कुछ रेमेडीज़ कर लीजिए। तो मंगलवार के व्रत चालू करिए, ठीक है। मंगलवार के व्रत कर देने से आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरा आप एक काम करिए, एक ही टाइम खाना खाना है, मंगलवार को सेंधा नमक का खाना खाना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक काम करना है, जिस तरीके से मंगल शनि का जो योग बना हुआ है, तो घर में डेली हनुमान चालीसा का पाठ चालू करो, और मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करो। लिख लो आप एक नोट पेन लेकर, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि सिर्फ मैरिज को ही नहीं डैमेज कर रहा है, आपके हेल्थ को भी आगे जाके परेशानी में, हेल्थ के इश्यूज़ भी देगा, और थोड़ा दुर्घटना योग भी ये लाता है। तो ये उपाय जो बताया, ये सब चीज़ों से आपका प्रोटेक्शन होगा, बचाव होगा। अच्छी क्वालिटी का ओपल आपको मदद करेगा। और मैरिज लाइफ के लिए और भी कुछ करना हो तो ओपल के साथ अच्छी क्वालिटी के बड़ी साइज का 30-40 कैरेट का ईरानी फिरोज़ा आप पहन लीजिए। 30-40 कैरेट का जितना बड़ा पहनो उतना उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। ओपल के साथ ईरानी फिरोज़ा। हम लोग स्टोन्स पर भी कंबाइन 2-2 स्टोन्स के क्या फ़ायदे हैं वो वीडियोस भी लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, ये सब आपको उपाय करने से काफ़ी फ़ायदा होगा वैभव जी। तो चलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप भी कमेंट कर सकते हैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वीडियो कुछ महीने लग जाते हैं बनने में, पेशेंस हो वही कमेंट करें। जिन्हें अर्जेंट हो वो लोग व्हाट्सएप पर फीस पे करके दिखा सकते हैं। भारत समेत अनेक देशों से लोग दिखा रहे। ओरिजिनल जेम स्टोन्स भी हमारी वेबसाइट से बेस्ट प्राइस में, होलसेल प्राइस में, ओरिजिनल सर्टिफाइड पूजा पाठ किए हुए बाय कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।